बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के पहले सेक्शन पहले टॉपिक पे, जो कि लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन कहलाता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। While writing C program, while writing programs in C language, we use many functions that are already defined in the language. Link section or header section is used to include the files where these functions has been defined. मीन्स सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखते हुए प्रोग्रामर लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किए गए फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शंस मखसूस फाइलों में बयान किए गए होते हैं या डिफाइन किए गए होते हैं। लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन इन तमाम मखसूस फाइल्स को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके लिए हम कोड ब्लॉक्स में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन है। ये दो लाइंस जो है मतलब मेन फंक्शन से पहले ये इंक्लूड के साथ लिखी गई जो दो लाइंस हैं, ये बेसिकली हमारा लिंक सेक्शन है या हेडर सेक्शन है। ये हमारी हेडर फाइल है और इन फाइलों में कुछ मखसूस फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, जैसा कि ये stdio में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन से के नाम से ही जाहिर है कि जो इनपुट या आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसा कि ये हमारे पास एक प्रिंट एफ फंक्शन है, ये चीज़ आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी इसके आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई होती है। तो ये फंक्शन बेसिकली कहाँ डिफाइन है? stdio के अंदर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। इसी तरह से ये sqrt a का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज हो रहा है। a के अंदर 49 स्टोर है, तो 49 का ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा जो कि 7 होगा। ये कहाँ पर डिफाइन है? मैथ्स डॉट एच के अंदर डिफाइन है, क्योंकि ये मैथ्स का फंक्शन है। इसी तरह पावर का फंक्शन कह सकते हैं, जो कि एक नंबर की पावर जनरेट करेगा दूसरे नंबर को, जैसे कि 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, वो पावर का फंक्शन उस पर्पज़ के लिए यूज होगा। इसी तरह सो ऑन बहुत से फंक्शन हो सकते हैं जो कि मैथ्स डॉट एच के अंदर डिफाइन है, जो कि यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भी हमने फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो उसकी चूंकि डेफिनेशन यहाँ पर किसी हेडर फाइल में पड़ी होगी, तो उस हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड की मदद से इस प्रोग्राम में लिंक करवाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन का पर्पज़ होता है।